महावीर गौतम बुद्ध जी, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पूज्य मंत्र जी को मैं 3 बार वंदन करता हूँ। साथ ही उपस्थित उपासक उपासना को मैं त्रिपुन जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाने जा रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्म हैं। आप साधारण आमंत्रित हैं। प्रवीण नोनारे जी, विजय रंगारी जी। स्मारक पढ़े, शिलाएं पढ़ी हैं, बुद्ध के बारे में समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारी भाषा में कुछ नहीं। तो ताइवान की जो बौद्ध संस्था है, उड़ीसा में साहित्य छाप रही है। अभी 1-2 महीने में पूरा साहित्य की सभा होगी। साथियों, ये बुद्ध का धर्म से बुद्धम शरणम गच्छामि तक नहीं है। अभी मैं पूरे छत्तीसगढ़ के बहुत से क्षेत्रों से घूम के आ रहा हूँ और घूमना चल ही रहा है। आजकल में शायद बस्तर भी जाना पड़े। आप जितना उस्ताद दिखाते हैं ना भगवान बुद्ध के लिए, जब गांव में जाके देखिए आदिवासी भगवान बुद्ध के लिए कितने प्रसन्न हैं। की ओर चलते हैं। इसमें बेबी हनी हमारे लिए उपस्थित हो। बेबी हनी वर्षावास में क्या कुछ खास रहा? वर्षावास में खास ये रहा कि हम सभी मोहल्लेवासी, वार्डवासी एक साथ मिलजुल करके रहे। 2 महीने 3 महीने में हमने मिलजुल करके प्रार्थना की भगवान बुद्ध से, और ये एकता का संदेश देता है हमको वर्षावास। वर्षावास इसलिए भी होता है कि बरसात के समय में, पहले बरसात के समय में बनते जो वर्षावास करते थे वो इधर बाहर जाते थे तो नदी नाले नहाना पड़ता था। तो उन्हें किसी नदी में, नाले में या नदी में कोई सर्प बिच्छू या कांटा वाटा रहता था, इसलिए वर्षावास होता था। और आज भी वर्षावास इसी कड़ी में होता है। वर्षावास एकता का प्रतीक है और हम सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर वर्षावास मनाएं। नाम बताएंगे? नाम? मैं रामचंद्र मारुति मिश्राम, शांति नगर, अम्बेडकर चौक, वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। पूर्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। ये 3 महीने का वर्षवास होता है। बंते जी आते हैं तो उनका मान सम्मान भी होता है, लेकिन इस साल बंते जी नहीं आए हैं तो हम लोग महिलाएँ मिलकर 3 महीने का वर्षवास समाप्त किया और आज समाप्त होती है। लेकिन बहुत खुशी भी लग रहा है समापन करते हुए, और मन भी दुखी है क्योंकि 3 महीने हम सब एक साथ रहे हैं तो एक परिवार के जैसे हम बन गए हैं। अब दुख भी होता है कि कोई बिछड़ भी जाता है तो हमसे कोई दोस्त भी बिछड़ जाती है 3 महीने के बाद ही, तो दुख भी लगता है। खुशी भी होती है कि 3 महीने हम लोग वर्षवास किए हैं। नाम बताएंगे? अंजू नेशराम। बताइए बनते जी, वर्षावास समापन और सामने शिविर के ये वर्षावास का जो प्रारंभ होता है तो भिक्षुओं को बरसात के 3 महीने एक जगह रह कर के कुछ धर्म का अध्ययन करना होता है, और फिर वहाँ पर जो श्रामणेर शिविरार्थी आते हैं तो उनको धर्म के कुछ मूल सिद्धांत सिखाए जाते हैं। तो एक प्रकार से वो श्रामणेर जो है वो उनका एक विद्यार्थी जीवन है कि वे बुद्ध धम्म के सिद्धांत को समझ सके। बुद्ध का जो धम्म है एक विज्ञान है, तो उनके अंदर में एक खोज की प्रवृत्ति निर्माण करना, यही एक श्रामणेर शिविर का उद्देश्य होता है। और जब 3 महीने पूर्ण हो जाते हैं तब ये कार्यक्रम समाप्त करने के पश्चात अब 9 माह तक के जो भिक्षु लोग हैं, जो उन्होंने इन 3 महीनों में ज्ञान का रिसर्च किया, नया शोध किया, उसको लोगों तक के पहुंचाने का काम करते हैं। बस।
मंदिर जी बताइए वर्षावा समापन था। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोध गया में उन्होंने संबुद्धि को प्राप्त करके सारनाथ में आके अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अपना भिक्षु संघ को उन्होंने संबुद्धि प्राप्त की और धम्म का आविष्कार किया। उसके बारे में जो उन्होंने एक वर्षावास का नियम बनाया। तो वर्षावास जो है भिक्षु के लिए इसलिए नियम बनाया बुद्ध ने कि बारिश के दिन होते हैं, तो बारिश में दिन में है ना भिक्षु का आवागमन के लिए बड़ी दिक्कतें होती है। नदी पहाड़ों पे जो है ना बाढ़ आती है और किसानों का जो खेत बोए हुए रहते हैं वहाँ पे रास्ते नहीं होते और जंगली जानवरों से भय रहता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भगवान बुद्ध ने 3 या 4 महीने का वर्षावास के समय है ना एक नियम बनाया था, उसको वर्षावास के नाम से जाना जाता है। तो वर्षावास में जो भिक्षु संघ है ये 3 या 4 महीने के लिए अपना सुरक्षित स्थान खोजकर वहाँ वो अपना वर्षावास का आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू करते हैं। और जो उनका धम्म का लाभ लेने के लिए जो आते हैं और उनको जो है 3 या 4 महीने जो है बुद्ध के धम्म का जो है ना कल्याणकारी धम्म का जो है ना वो रोज़ाना जो है ना उनको प्रबोधन करते हैं। और इस तरह लगातार 3 या 4 महीना का वर्षावास समापन होने के बाद जो है एक पवारना नाम का उत्सव होता है। वो भिक्षु का जो है ना वर्षावास का समापन का उत्सव होता है और उस उत्सव में है ना जितने भी उपासक उपासिका है धम्मसेवक है वो आते हैं और 3 महीने का जो अपना उपवास व्रत रहता है, जो उनका त्याग तपस्या का जीवन रहता है, तो वो पूर्ण होने के वो खुशी में जो है ना एक उत्सव मनाते हैं। उसको पवारना के नाम से जाना जाता है। और इस तरह भगवान बुद्ध ने जो कल्याणकारी उपदेश दिया है वो कल्याणकारी उपदेश जो है भिक्षु भगवान बुद्ध के आदेश से जिन्होंने कहा चरित भिक्षवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखा लोकानुकंपा। ये भिक्षु तुम एक जगह न रहकर लोगों के कल्याण के लिए मेरा जो सद्धम है तुम लोगों के पास पहुंचाओ, ताकि वो अपने जीवन में आचरण में उतारकर वो भी अपने दुखों से मुक्त होंगे। और इसलिए भगवान शास्त्रा के आदेश के अनुसार भिक्षु जो है ना निरंतर है ना भ्रमण में रहते हैं और बुद्ध का कल्याणकारी धर्म लोगों तक पहुँचे थे। लेकिन वर्षावास के 4 महीने जो है एक जगह रहने का आदेश था और इसलिए एक जगह अपना सुरक्षित स्थान देखकर वो अपना 3 महीने का जो है ना त्याग और तपस्या का जीवन और जो आते हैं प्रबोधन सुनने के लिए तो उनके कल्याणकारी जो है ना वो धम्म की देशना करते हैं। ऐसे उपदेश सुनकर वो जो बुद्ध के जो अनुयायी है वो भी अपने आचरण में उतारकर वो भी अपने जीवन में है ना सुख शांति को प्राप्त होते हैं। और इस तरह बुद्ध के बताए हुए जो शांति का मार्ग है पूरे दुनिया को जो है ना शांति का संदेश देता है। इसलिए कहा गया है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। युद्ध यानी विनाश और बुद्ध यानी शांति, और इसी में सभी धरती पर सभी मानव की भलाई है। और बुद्ध के धम्म के सिवाय मानव के विनाश को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। केवल बुद्ध का धम्म ही रास्ता है जो मानव को विनाश से बचाने वाला एक ही रास्ता बुद्ध का धम्म है। और यही बुद्ध का संदेश भिक्षु संघ है ना और पूरे धरती के ऊपर है ना वो फैला रहे और शांति का मार्ग लोगों को बता के ये कल्याणकारी जो है ना त्याग तपस्या का पवित्र सदाचारी जीवन है ना भिक्षु जो है ना अपने अंतिम जीवन छूटने तक अंतिम सांस छूटने तक वो अपना शास्त्र का आदेश पालकर वो लोगों तक अपना धर्म कार्य करते हैं। और इस तरह भिक्षु का जीवन बहुत त्याग तपस्या का कठिन जीवन है, लेकिन इतना भी कठिन होने के लोगों के कल्याण के लिए अपना इतना कुर्बानी करता है, त्याग करता है और इतना लोगों के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात 24 घंटे वो कार्यरत रहता है। साधु साधु साधु। मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो।